उर्दू कवायद क्लास 7 मज़ामीन है। अब यहाँ पे हमें मज़मून लिखना सीखना है। सबसे पहले जो वज़ीर आज़म थे मनमोहन सिंह, उनके बारे में अगर उर्दू में लिखने को आ जाए तो इस तरह लिखेंगे। पाकिस्तान के एक पसमानदा छोटे से गांव गाह में गोरमाक सिंह अडती के गरीब सिख घराने में 1932 में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। बचपन में सब उन्हें मोना कहते थे। मोने ने चौथी क्लास तक तालीम इसी गांव में हासिल की। उसके बाद घराना चाकवाल मुंतकिल हो गया। उनके दो भाई सरबजीत और दिलजीत सिंह ने दो बहनें नरमा गौर और ज्ञान कौर थी। मोना बचपन ही से ज़हीन थे। मोना ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया। वजीफ़े पर ऑक्सफोर्ड में दाखिले पे गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एडम स्मिथ सबसे बड़ा प्राइज़ हासिल किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे। उसके बाद यूएनओ के कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट में मुलाजमत की। उसके बाद दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने। उसी मुलाजमत के दौरान चीफ इकोनॉमिक्स अवार्ड्स एडवाइज़र हो गए। उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी बने। उसके बाद हिंदुस्तान के रिज़र्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन और चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बने। 1991 में नरसिम्हा राव की हुकूमत में मोना हुकूमत के वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाए गए। उन 5 सालों में उन्होंने हिंदुस्तान की मालियाती ज़खायर को 1 अरब से 50 अरब डॉलर तक पहुँचा दिया और हिंदुस्तान को दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए काबिल कबूल बना दिया। मोना की माशी पॉलिसियाँ प्रैक्टिकल थी, इसीलिए 1996 में हुकूमतें ख़त्म होने के बाद भी 1996 से 2004 तक वाजपेयी हुकूमत ने उन्हें पर अमल करती रही। गाह का ये मोना आज हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है। इनका पूरा नाम मनमोहन सिंह है। कमाल की ये है कि आज भी वे किराए के मकान में रहते हैं। उनके पास कपड़ों के सिर्फ 3 जोड़े हैं। हमेशा खद्दर का लिबास पहनते हैं। सादा खाना खाते हैं। पैरों में पहनने के लिए सिर्फ एक सैंडल है। उनकी बीवी गुरुचरण और खुद गैस सिलेंडर से अपना खाना पकाती है। मोना की मेहनत के नतीजे में आज हिंदुस्तान 111 डॉलर की मालियाती ज़खायर का मालिक है, जबकि हम 60 अरब डॉलर की मसनूआत का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है मनमोहन सिंह के बारे में था, जो कि अब हमारे वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन पहले वो हमारे वज़ीर आज़म थे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। शुक्रिया।